आप कहाँ से आए हो? मैं गुरजीत सिंह मेरा नाम है जी। गांव धनौरा जटान लाडवे के पास से। आलू लेके आए हो तो क्या रेट चल रहा है? आलू लेके आए हैं जी। आलू के तीन भाव है जी, जैसे वैरायटी का अलग अलग भाव है। जैसे के मोहन है वो 350 400 रुपये बिक रहा है जी। और जो ये अपना पुखराज वैरायटी है ये 250 से लेकर 350 रुपये तक बिक रहा है जी। और एक 7008 नई वैरायटी जो आई है वो लगभग 700 750 रुपये बिक रही है जी। तो ज्यादातर किसानों ने कौन सी वैरायटी लगाई है? ज्यादातर अब की बार तो ये पुखराज और के मोहन और कुछ ये लाल वैरायटी लगी थी। लाल वैरायटी जो है 7008 नई वैरायटी थी अच्छी, इसका भाव अच्छा मिला है किसानों को। आगे सारी यही 7008 ही किसान लगाने के लिए मजबूर होंगे, लगाएंगे। किस्म है जो उनमें तो काफी नुकसान हो रहा है फिर किसान। हाँ जी हाँ, उसमें तो खर्चा भी पूरा नहीं होता जी। कितना खर्चा आता है एक एकड़ में लगाने में अगर बात करें? अगर विद बीज लगाए तो जी कम से कम मान के चलो 40,000 रुपये 45,000 रुपये खर्चा आ जाता है। तो कितना रहा है फिर आपको? पर कुछ भी नहीं निकलना, क्या है लालो 250 के हिसाब से आप कितना है 150 कट्टा 70-75 क्विंटल आलू निकलता है। तो काफी नुकसान हो रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है जी, जो लागत है वो भी नहीं पूरी हो रही। गोअंतर के बारे में क्या कहेंगे? गोअंतर की अगर योजना सरकार द्वारा, गोअंतर की जो सरकार द्वारा योजना है जिसमें 6 रुपए किलो का रेट उन्होंने बोल रखा है, तो उसमें तो आएगा नहीं किसी प्रकार से। अगर इनको दोनों को मिला के चले 7008 वाला 250 वाले रेट में, तो सरकार ही देखेगी कैसे होता है, उसमें क्या है क्या नहीं। क्या नाम बताओ, कहाँ से आए हो? श्यामलाल धनौरा डिस्ट्रिक्ट करनाल। कितने एकड़ आलू लगा रहे हो? 16 एकड़। अच्छा, तो क्या रेट मिल रहा है थोड़ा बताओगे? रेट तो अभी तो ये कल 300 350 पौने 400 तक मिला, और पहले 500-600 मिल गया था। काफी नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान है जी, लेबर का खर्चा नहीं पूरा होता है इसमें तो। क्यों जी? कितना खर्चा आ जाएगा? 40-45 हजार निकल कितना रहा? निकल तो 70-75 70 65। काफी नुकसान है। बहुत नुकसान है जी, बहुत ज्यादा। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो ये कहेंगे भी प्रबंध जो योजना बनाई ना, इसमें कुछ ही ना और बढ़ोतरी करनी चाहिए, तभी जाएगा खर्चा पूरा होगा। किसान नहीं बैठ गया, किसान तो जमीन खत्म है क्या। जो चीज इतनी मंदी देख रहे हो आपको मिल रही है, ये पहले कभी नहीं देखी। पहले तो बहुत पुराने टाइम में चलो रेट ही कम थे, अब तो ये 10-12 साल है के मंदी बहुत ज्यादा, इससे मंदी नहीं आई कभी भी। सरकार से फिर क्या अपील करना चाहिए? सरकार से तो यही कहेंगे भी इसमें प्रधानमंत्री जो योजना है इसमें और 100-200 रुपए और बढ़ोतरी की जाए, तभी जाएगा खर्चा पूरा होगा, यानी खर्चा भी पूरा नहीं होता। ये आलू का क्या रेट चल रहा है इस समय, और कौन कौन सी वैरायटी का क्या रेट है, तो उसके बारे में बताइए। आलू 2 या 3 वैरायटी आ रही है इस टाइम मंडी में। मोस्टली तो 80% या 80% तो पुखराज वैरायटी आ रही है। पुखराज वैरायटी का रेट है जी 250 रुपए से लेके 300 350 रुपए तक, हाईएस्ट 400 रुपए तक। एक है के मोहन बिक जाती है 450 रुपए, और एक है 7008 वैरायटी, वो बिक रही है 700 और 750 रुपए के बीच में। तो अगर बात करें जो आपने बताया 250 रुपये क्विंटल, तो ये कितने सालों बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है? कच्चे आलू में बहुत एक लंबा अरसा है, मेरे को लगता है लगभग 10 साल हो गए के बाद इतना, मतलब कच्चे आलू के भाव में इतनी गिरावट आई है आलू के रेट में। कच्चे आलू में कभी भी रेट इतना नहीं गिरता था, किसान को एक ठीक रेट मिल जाता था। तो किसानों के से तो काफी नुकसान हो रहा है। बड़ा भारी नुकसान है। किसानों की लागत हर वर्ष बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें जमीन का ठेका लगा लो, बीज आलू के बीज का रेट है और लगा लो। आज की डेट में किसान को बड़ा भारी नुकसान है। तो कुछ वजह पता चला कि क्या वजह है, कितनी गिरावट देखने को मिल रही है रेट में? गिरावट किन कारणों से? कारण ये है कि आलू की बिजाई अब उन क्षेत्रों में भी होने लगी जहां कभी आलू पैदा नहीं होता था। अब पूरे देश में लगभग आलू पैदा होने लग गया। दूसरा कारण, जो पिछले साल कच्चे आलू में किसान को आलू का भाव मिला, उसकी वजह से बिजाई का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिजाई का क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से ये समस्या। गुरनाम चुड़ोनी ने की वीडियो जारी की है, वो कुछ भावांतर भरपाई की योजना के बारे में बता रहे हैं कि आलू के उसको शामिल रेट किया जा रहा है या कुछ रेट का फर्क है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या सरकार ने एक सिस्टम बनाया है भावांतर में, जो मंडी में ऊंचे रेट भी क्या और जो नीचे रेट भी क्या, उनकी एक पैरामीटर बनाया भी, उनको मिक्सअप करके फिर एक रेट निकालते हैं।
और सरकार का जो रेट है 600 रुपये प्रति क्विंटल है, और उसका जो अंतर है वो सरकार किसान को देती है। आपका परिचय? मेरा परिचय राजीव गोयल, पूर्व प्रधान अनाज मंडी पीपली। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम आलू पे बात करेंगे। आलू के भाव पे। आलू का भाव जो है वो एकदम नीचे गिर गया है और किसान को भारी नुकसान हो रहा है। तो और दूसरा ये है कि जो खरीद है उसके अंदर लाल आलू और डायमंड ये भी उसी खरीद में गिने जा रहे हैं। लाल आलू और डायमंड ये इस तरह की वैरायटियां होती हैं जैसे धान के अंदर बासमती वैरायटी होती है। बासमती वो स्पेशल वैरायटी है। इसी तरह से आलू के अंदर भी डायमंड और लाल आलू ये स्पेशल वैरायटी है। इसका भाव 800 रुपये है, दूसरे आलू का भाव 400 रुपये है। तो भाव अंतर में दोनों को गिन के उसका एवरेज रेट निकालते हैं। तो ये तो वो लाल आलू तो भाव अंतर का रेट खा गया, सफेद आलू का जो भाव अंतर मिलता है तो उसको ही गिना जाए। लाल आलू और जो डायमंड है इसको सरकार उसमें ना गिने और इसको ई नेम पोर्टल पे बेचे। ई नेम पोर्टल पर जो है वो भावांतर में नहीं गिना जाएगा और ई खरीद पोर्टल पे जो है वो इसको ना बेचा जाए। ई खरीद पे केवल सफेद आलू ही बिके ताकि किसान को भावांतर ठीक से मिल जाए और किसान आगे के लिए लगातार खेती करता रहे। आलू का शॉर्टेज कभी ना हो, उसको उसकी भरपाई हो जाए। दूसरा हम बात करेंगे कि खरीद शुरू हो गई है लेकिन अभी तक पोर्टल क्लियर नहीं है। धान की खरीद शुरू, धान का पोर्टल नहीं, सरसों की खरीद शुरू होती, सरसों का पोर्टल क्लियर नहीं होता। ये पोर्टल एक नया कच्चा कोड हमें लगा दिया है। कम से कम सरकार इसको टाइम से तो क्लियर करवा लिया करे। तो इसको जल्दी कराएं ताकि किसानों के जो पर्चे हैं वो उस पे कट सके। और दूसरा हम एक रेट की मांग करेंगे सरकार से कि पिछले साल भी भाव नहीं बढ़ा, अब के भी नहीं बढ़ा, तो 600 रुपये में तो खर्चा पूरा भी नहीं होता। 10 रुपये किलो तो खर्चा ही किसान का आ जाता है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम आलू का रेट 800 रुपये क्विंटल इस बार किया जाए। और एक मैं बेनती करूंगा कि जो किसान पोर्टल है वो पोर्टल किसी आड़ती को ना दें। आपके पोर्टल पे जाली आलू आता है, जाली बिक जाता है, उसका मुनाफा आड़ती के खाते में चला जाता है। आप इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? मेरा बार बार अनुरोध है किसानों से। पिछले बार भी फिर यही बात आई कि किसानों ने पोर्टल दिया धान का, आप क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो? जब सरकार इस योजना को फिर बंद करने की सोच लेगी फिर क्या करोगे? इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई आड़ती ना तो गलत पर्चा काटे, ना कोई किसान गलत पर्चा कटवाए और ना मार्केट वाले इसमें कोई हेल्प करें। तो जो रेट है वही वास्तविक रेट के पर्चे कटने चाहिए ताकि ना सरकार को नुकसान हो ना किसान को नुकसान हो। अब आप कुछ लोग लालच कर लेते हैं और कुछ उसमें मारे जाते हैं फिर। तो मेरा अनुरोध है कि कोई भाई पोर्टल जो है अपना आड़तियों को ना दे। और जो सरकार है उससे मेरा फिर अनुरोध है कि जो रेट है वो बढ़ा दे और लाल आलू और डायमंड आलू इसमें नहीं गिना जाना चाहिए। सरकार कृपया इस पर ध्यान दे ताकि किसान जो है उसका कुछ जो वो इतने घाटे में ना जाए कि वो आलू लगाना बंद कर दें। सरकार इस पर ध्यान दे। धन्यवाद।